गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई वैसे तो इस वक्त हिंदुस्तान का सबसे कुख्यात गैंगस्टर कहा जाता है, क्योंकि उसकी गैंग में इतने शूटर हैं कि शायद अब तक के इतिहास में कोई भी गैंगस्टर इतने शूटरों के साथ अपराध नहीं किया होगा। दिल्ली से लेकर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड, बिहार और झारखंड में लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे फैले हुए, जो लगातार कई अपराधों को अंजाम देकर सुर्खियों में रहते हैं। ठीक ऐसे ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग के दो ऐसे शूटर हैं जो सगे भाई हैं और इस वक्त हरियाणा पुलिस की नींद उड़ा चुके हैं। इनमें से एक का नाम पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में भी सामने आया था। जिन गैंगस्टरों की आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं, उन्हें हरियाणा की पुलिस के चार्जशीट में कहा जाता है नेहरा ब्रदर्स, जिन्होंने अब से कुछ दिन पहले हरियाणा के गुरुग्राम में एक वाइन शॉप में शूट आउट करवाया। वो जेल से टारगेट करते हैं और कनाडा से अटैक। लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़ के इन गैंगस्टर भाइयों ने 8 महीने में कर रखे हैं 8 मर्डर। आज की कहानी हरियाणा के गैंगस्टर नेहरा ब्रदर्स की। नमस्कार, आप देख रहे हैं BTF न्यूज। हरियाणा का गुरुग्राम शहर, जिसे IT हब कहा जाता है, पिछले कुछ समय से गुरुग्राम शहर लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर है और लॉरेंस बिश्नोई की गैंग गुरुग्राम के शराब बिजनेस पर कब्जा करना चाहती है। लेकिन इसमें पहले से ही हरियाणा का एक और कुख्यात गैंगस्टर कौशल चौधरी पंख फैलाए हुए है। कौशल से निपटने के लिए लॉरेंस बिश्नोई ने अपनी गैंग के 2 खास शार्प शूटरों को गुरुग्राम की जिम्मेदारी सौंपी। इसी में से एक का नाम है लिपिन नेहरा और दूसरे का नाम है पवन नेहरा। अभी हाल ही में गुरुग्राम के डिस्कवरी वाइन शॉप में एक शूट आउट हुआ, जिसके बाद नेहरा ब्रदर्स लगातार सुर्खियों में। पवन नेहरा जेल से टारगेट देता है तो दूसरा भाई लिपिन नेहरा कनाडा में बैठकर शूटर्स के जरिए वारदातों को अंजाम दिलवाता है। नेहरा के शूटर्स को पकड़ने के लिए गुरुग्राम पुलिस ने पूरा दम लगा रखा है। दोनों पर 50-50 हजार रुपए का इनाम भी रखा है, लेकिन इसके बाद भी शूटर्स पुलिस के हाथ नहीं लग पाए हैं। पुलिस की चार्जशीट बताती है कि हरियाणा के एक छोटे से गांव में जन्मा पवन नेहरा अपराध के दलदल में ऐसा फंसा कि फिर निकल नहीं पाया। दोस्त के साथ शुरू हुआ रंजिश का ये सफर अब तक खौफनाक वारदातों के साथ चल रहा है। पवन नेहरा वो खूंखार अपराधी है जिसने 2020 में उस वक्त सनसनी फैला दी थी, जब 8 महीने के अंदर ही 8 लोगों की हत्याएं कर दी। इसमें एक जगह तो उसने ट्रिपल मर्डर को अंजाम दिया। हालांकि अब वो जेल की सलाखों के पीछे, लेकिन गुरुग्राम वाइन शॉप में फायरिंग के बाद वो और उसका कनाडा में बैठा भाई लिपिन नेहरा अपराध की दुनिया में एक बार फिर से सुर्खियों में है। गुरुग्राम जिले के पटौदी कस्बा के भोड़का गांव में किसान परिवार में पैदा हुआ पवन नेहरा शुरुआत में एक आम नौजवान की तरह अपनी जिंदगी जी रहा था। उसने अपनी पढ़ाई गुरुग्राम के सेक्टर 9 स्थित कॉलेज से पूरी की। पवन का उसके रिश्ते में भाई लगने वाले अमित नेहरा उर्फ कालू पहलवान से शुरू से ही खास लगाव था, जिसके चलते उसका ज्यादातर वक्त अमित नेहरा के साथ ही गुजरता था। अमित नेहरा ने अपना KPG नाम से एक ग्रुप बनाया हुआ था, जिसमें अमित नेहरा के 2 खास कटारिया ब्रदर्स जॉनी और मोनी कटारिया भी शामिल थे। इस ग्रुप ने कोई बड़ी वारदात तो नहीं की, लेकिन अपराध और अपराधियों के साथ उनकी पटरी ठीक ठाक बैठी रही। उसी दरमियान एक बार पवन नेहरा की गर्लफ्रेंड को पुलिस ने इम्पोर्टेड हथियार के साथ गिरफ्तार किया, जिसमें पवन नेहरा का भी नाम सामने आया। पुलिस ने उस वक्त दोनों को गिरफ्तार किया और यहीं से पवन नेहरा का आपराधिक सफर शुरू हो गया। कहा जाता है कि पवन नेहरा जिस अमित नेहरा को अपना सब कुछ मानता था, उसे अमित नेहरा के दोस्त मोनी कटारिया का अमित नेहरा के परिवार के किसी महिला के साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। यहीं से साथ बैठने वाले नेहरा ब्रदर्स और कटारिया ब्रदर्स के बीच रंजिश शुरू हुई, जिसकी शुरुआत तब हुई जब मोनी कटारिया ने पवन नेहरा के रिश्ते में भाई लगने वाले संजू की गुरुग्राम के बसई गांव में बेरहमी से हत्या कर दी। इसके बाद दोनों ग्रुप खुलकर आमने सामने आ गए। दोनों के बीच पहले धमकी और फिर हमले शुरू हुए। साल 2020 में पवन नेहरा और उसके साथियों ने रेवाड़ी स्थित एक शादी समारोह में शामिल होने आए मोनी कटारिया और उसके साथियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इसमें 18 गोलियां लगने के बाद मोनी कटारिया की मौत हो गई, जबकि उसका साथी घायल। इस हत्याकांड में विदेशी हथियारों का इस्तेमाल किया गया था, जो रेवाड़ी में किसी वारदात में पहली बार इस्तेमाल हुआ। मोनी कटारिया की हत्या का बदला लेने के लिए उसके भाई जॉनी कटारिया ने खुद की गैंग खड़ी कर दी। कहा जाता है जॉनी कटारिया के गैंगस्टर अशोक राठी ग्रुप में शामिल होने के बाद पवन नेहरा किसी दूसरे बड़े गैंग की तलाश कर रहा था। इसी बीच लॉरेंस बिश्नोई की एक्टिविटी गुरुग्राम में बढ़ने लगी। वो इसी सिंडिकेट में शामिल हो गया। लॉरेंस सिंडिकेट में शामिल होने के बाद पवन नेहरा ने ऐसा आतंक मचाया कि 20 अगस्त 2020 को उसने ट्रिपल मर्डर कर सनसनी फैला दी। ये तीनों जॉनी कटारिया से जुड़े हुए थे। जॉनी कटारिया पर भी कई आपराधिक मामले दर्ज थे। पवन नेहरा यही नहीं रुका, उसने 8 महीने के अंदर 8 हत्याएं कर पूरे इलाके में दहशत फैला दी। पवन नेहरा पर पंजाब, सोहना, रेवाड़ी, राजस्थान के भरतपुर में हत्या के मामले दर्ज हैं। जॉनी कटारिया और पवन नेहरा की दुश्मनी अब पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुकी थी।
गुरुग्राम क्राइम ब्रांच की टीम ने इसके बाद जॉनी कटारिया को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया, लेकिन महफूज कही जाने वाली जेल के अंदर भी पवन नेहरा ने जॉनी कटारिया पर हमला करवा दिया। हालांकि इस हमले में वो बच गया। इसके बाद पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद पवन नेहरा को गिरफ्तार किया। सूत्रों के मुताबिक जब जॉनी कटारिया और पवन नेहरा के बीच खूनी गैंग वॉर छिड़ी तो पवन ने अपने भाई लिपिन नेहरा को महफूज रखने के लिए उसे पढ़ाई कराने के लिए कनाडा भेज दिया। पवन के जेल में जाने के बाद लिपिन नेहरा कनाडा में बैठकर अपने भाई की गैंग को ऑपरेट करने लगा। पवन लॉरेंस सिंडिकेट से पहले से जुड़ा हुआ था। ऐसे में कनाडा में बैठे लॉरेंस के साथी गोल्डी बराड़ का संरक्षण भी लिपिन नेहरा को आसानी से मिल गया। अब पवन नेहरा अपने भाई लिपिन नेहरा के जरिए अपने पूरे नेटवर्क को ऑपरेट कर रहा है। डिस्कवरी वाइन शॉप के मालिक कुलदीप को भी लिपिन नेहरा ने विदेशी नंबरों से पहले तो कॉल की, उसके बाद धमकी। लिपिन का नाम पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्याकांड में भी सामने आया था। हालांकि हरियाणा के गुरुग्राम के वाइन शॉप में शूटआउट के बाद इन गैंगस्टरों के पिता को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, लेकिन इनकी आपराधिक गतिविधियां अभी यूं ही चल रही हैं।